चलिए मैसेज डाल दीजिए। देखिए क्या क्या बता दिया था, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, घड़ी की बात करते हैं, वॉच की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए थे इसमें। सबसे पहले हमने देखा था क्या, टाइम्स के बारे में। किसके बारे में देखे थे, टाइम्स। टाइम्स मतलब बार। कितने बार 0 डिग्री का कोण बनता है, कितने बार 90 डिग्री का कोण बनता है, और कितने बार 180 डिग्री का कोण बनता है, ये हमने देखा था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, टाइप 1। ये हो गया क्या, टाइप 1। टाइप 2 क्या देखे थे हम लोगों ने। टाइप 2 में क्या देखा था, जल दर्पण प्रतिबिंब देख लिए थे। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये टाइप 2 में रखेंगे। टाइप 3 में किसको रखेंगे, जल प्रतिबिंब को। टाइप 3 में किसको रखेंगे, जल प्रतिबिंब को रखेंगे, जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का क्या बताया था मैंने, 1160 से क्या करना है, माइनस, या फिर 2360 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको क्या बताया था मैंने, जल प्रतिबिंब को 1790 से माइनस करना है, या फिर 6:30 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये मैंने बताया हुआ था। टाइप 4 हम लोग क्या देखे थे, टाइप 4 की अगर बात करते तो टाइप 4 में हम लोग देख रहे थे क्या, समय। समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। कब, जब हमें क्या दिया रहे, जब हमें क्या पता हो, कोण का मान पता हो। कोण का मान क्या हो, पता हो, ज्ञात हो। तब हम क्या निकालते थे, क्या निकालते थे, टाइम के टाइम निकालते थे, मिनट, कि फलाना कोण कितने मिनट में बनेगा। उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, एम बराबर क्या था, एम बराबर 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। ये टाइप 4 तक हम लोग क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। आज बात करेंगे टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के बारे में। टाइप 7 तक बस अध्ययन करना है, उसके बाद जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे बात करेंगे हम लोग क्या। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, टाइप को लाइन से क्रम में। ठीक है, चलिए। चलिए, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, घड़ी का टाइप 5। टाइप 5, टाइप 5 में क्या निकालना सीखेंगे हम लोग, कोण निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, कोण निकालना सीखेंगे, एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला नोट करेंगे। एंगल बराबर होता है, क्या होता है, 30h माइनस माइनस 11/2 m, 11/2 m। याद रखिएगा, अगर माइनस में आया तो इसको हमेशा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, ये लकीर का मतलब समझते हो, ये दो लकीर का मतलब क्या बोलते हैं इसको, मॉड बोला जाता है। और मॉड कभी भी क्या कर देता है, वो हर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। जैसे मैंने लिखा -5 का मॉड, -5 का मॉड, तो इसको क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखेगा, एंगल बराबर क्या होगा, 30h माइनस 11/2 m। मॉड इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसी को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि नेगेटिव में आए तो आपको क्या करना, उसे पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 6। टाइप 6, टाइप 6 क्या करेंगे, समय का, समय का तेज या क्या हो जाना, धीमा, धीमा हो जाना। समय का क्या हो जाना, तेज या धीमा हो जाना। जैसे कभी कभी घड़ी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है,
क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम समय में कितना अंतराल आ रहा है, समय में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो भी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 7 हम लोग देखेंगे। क्या टाइप 7? टाइप 7 एग्जाम में पूछा जाता है क्या, समय की दिशा। समय की क्या पूछा जाता है, दिशा पूछा जाता है। मतलब समय में सुई की दिशा, सुई की दिशा ये पूछी जाती है, सुई की दिशा। ठीक है, घंटे का सुई अगर इस दिशा में है तो मिनट का सुई कहां होगा। ठीक है, अगर घंटे की सुई 5 बजे पूर्व दिशा में है तो मिनट का सुई कहां होगा, कौन सी दिशा में होगा। इस प्रकार से भी क्या बनता है, आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करें फिर। तो ये टोटल हमें कितने टाइप पढ़ने होते हैं, 7 टाइप हमें अध्ययन करना होता है। ठीक है, 4 टाइप बता चुका हूं, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3 टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए क्या। चलिए, ये है 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई है ना, द्वारा घुमा गया कौन होगा, कितने मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में अगर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है, ये घड़ी का कौन सा कांटा है, आवर का कांटा है। ये घड़ी का कौन सा कांटा है, आवर का है। ये घड़ी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है, मुझे बताइए, आवर का कांटा। हाँ, एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है, इसको डाल लेना ना आप लोग, क्या डाल लेना, टाइप 5, टाइप 5। ठीक है, कितने घंटे में पूरा करता है, 12 घंटे में। 12 घंटे बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। 12 घंटे बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो मुझे बताइए एक घंटे में कितना डिग्री होगा। कभी भी कोई भी एक चक्कर अगर पूरा होता है वो किसके मान के बराबर होता है, 360 के मान के बराबर होता है। तो 12 घंटे में घंटा का सुई जो घूमेगा, 12 घंटा घूमेगा ना, तब जाके ये 12 से स्टार्ट हुआ तभी 12 में पहुंचेगा। मतलब एक चक्कर पूरा, और एक चक्कर पूरा मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 आवर बराबर 360 बटे 12 कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना। 30 मिनट को क्या लिखेंगे आप, 30 मिनट को क्या लिखेंगे, आधा घंटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 1/2 आवर। तो इसको भी क्या लिखेंगे, 30/2 कर देंगे, और 30/2 मतलब 15 मिनट, 30 सॉरी 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया। ठीक, इसी को दूसरे तरीके से एक और देखेंगे। अब ये तो घंटे के लिए बात किया हमने, यही सेम चीज किसके लिए बात करेंगे, मिनट के लिए। मुझे है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, है? गुना किए ना 1 आवर से, 30 डिग्री को हम लोग किससे गुना किए हैं, 1 आवर से गुना किए हैं, बस खत्म। एक घंटा बराबर कितना, 360/12। 30 मिनट बराबर कितना, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा को उसे 1/2 कर दीजिए। ठीक, एक तो यहां से बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, मिनट से भी बना सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है, मिनट से। क्या हो गया है, एक चक्कर मतलब कितना डिग्री होता है, चांदा देखे हो, चांदा, चांदा में कितना डिग्री होता है, 180। आधा होता है पूरा होता है, अगर उसको पूरा कर दोगे कितना हो जाएगा, तो हो तो गया। एक चक्कर मतलब हमेशा 360 डिग्री ही होता है, किसी भी चीज का हो। तो घड़ी का भाई, घंटे का कांटा एक चक्कर जब ऐसे घूमेगा तो एक चक्कर कितना डिग्री घुमा वो, कितना डिग्री घुमा ये बताओ मुझे। ये 0 डिग्री से घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अगर यहां पर आया तो कितना डिग्री घूम गया, तो यहां पे वापस जाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री ही घूमेगा ना वो।
तो वही तो लिखा हूं, 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो 1 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 2 घंटे में 12 डिग्री, खत्म, बस वही निकलेगा। है, है ना? आधा घंटे में आधा कर दो, आधा हो गया तो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, मिनट की बात करते हैं। अगर मिनट काटा है, बाय द वे, ये है हमारा क्या? मिनट काटा। ये कौन सा काटा है? मिनट काटा है। मुझे बताइए, मिनट काटा एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 60 मिनट में। मतलब 60 मिनट बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मतलब एक जब पूरा राउंड मारेगा तो 1 घंटा होगा वो, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट का मान कितना होगा? 1 मिनट का मान कितना होगा? 360 बटे 60 डिग्री। 6 कम 6, 6 6 का 36। 1 डिग्री बराबर, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ये मिनट के संदर्भ में भी आपको क्या करना है? याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एक बार आया था 5 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा। तो 5 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 6 बराबर 30 डिग्री। 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा ना घंटे की सुई, इसीलिए मैंने इसमें कैलकुलेट किया है। याद रखना इस बात को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे क्या लिखा है? घंटे की सुई। अगर मिनट की सुई होता तब आंसर क्या होता? 30 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण होगा 180 डिग्री होगा। इसको पकड़ना है भैया, इसको, है ना? मैं इसीलिए मिनट का अलग बता रहा हूं, घंटे का बता रहा हूं। अगर यही मिनट का सुई बोलता, यही अगर क्या बोलता? मिनट का सुई बोलता, तो आप किससे कैलकुलेट करते? इससे कैलकुलेट करते। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 30 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर यही मिनट की सुई बोलता तो कितना हो जाता आंसर हमारा? 180 डिग्री हो जाता। बात समझ में है? घंटे की सुई बोलेगा, याद रखना, प्रश्न को पढ़ना, इसको अंडरलाइन करके रखना भाई। घंटे की सुई या मिनट की सुई, क्योंकि बस सीधा सीधा चालू हो जाते हैं बनाना, इसको ध्यान नहीं देते। यहाँ पे लिखा क्या है, कौन सा किसकी सुई की बात हो रही है? घंटे की या मिनट के सुई की बात हो रही है? क्लियर? बात समझ में है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेम प्रश्न और लिख लीजिए ना। एक प्रश्न और लिख लेंगे। 30 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण। एक प्रश्न बना लेंगे अपने से। प्रश्न लिखेंगे, 30 मिनट में घड़ी के 30 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण, तो कितना डिग्री होगा वो? 180 डिग्री होगा। 30 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए बनाइए। एंगल बराबर क्या होता? एंगल बराबर क्या होता है? 30h - 11/2m। एच कितना है? ये क्या है? एच है। ये क्या है? एम है। ये क्या है? एच है। और मिनट क्या है? मिनट ही है। तो 30 × कितना हो गया? 10। -11/2 इंटू कितना हो गया? 25। ठीक है, तो कितना हुआ? 300 माइनस कितना हो गया? ये 12.5 हो जाएगा। 12.5, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। ठीक है, या फिर रहन दो, इसको कुछ मत करो। 11 × 25 बटे क्या कर दो? 2।
गुना कीजिए, 11 पंचे 55, 11 दूने 22 और 5 कितना हो गया 27/2, है ना। इनका इससे गुना कीजिए, कितना हुआ 600, कितना हुआ 600 माइनस 275 बटे कितना आ गया 2, माइनस करिए कितना आ रहा है 10 में 5 5, 10 में 8 2, 10 में 8 2, 6 में 3 3, 325 बटे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, भाग दीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, तो 162 सही 1/2, 162 सही 1/2। अब बोलोगे सर ऑप्शन आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये है आंतरिक कोण का मान। याद रखिएगा ये किसका मान निकाले हम लोग, आंतरिक कोण का मान। कभी भी याद रखिएगा जो हम मान निकालेंगे वो हमेशा कौन से कोण का मान होगा, आंतरिक कोण का मान होगा, आंतरिक कोण का क्या होगा मान होगा। बाह्य कोण क्या होगा 360 डिग्री माइनस आंतरिक कोण, माइनस क्या होगा आंतरिक कोण होगा। चलिए माइनस कर दीजिए अब, 360 माइनस कितना है जी 162 1/2, तो माइनस कर लीजिए, है ना। आधा का कितना आएगा, आधा ही होगा, आधा का आधा ही होगा, होगा। 10 में 7 माइनस, 10 में 3 माइनस कीजिए कितना आएगा 7, ठीक है। 6 में 7 माइनस कीजिए कितना आएगा 9, 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 197, 197 सही 1/2 हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। और वैसे भी आप ऐसे ही पता लगा सकते हो क्योंकि 1/2 है तो किसी से भी माइनस करो 1/2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखकर आप डायरेक्ट यहां पे जैसे ही मिला आपको तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 1/2 आया तो हमारा आंसर किस में आएगा 1/2 में ही आएगा, क्योंकि एक में आधा घटाने पर क्या मिलता है आधा ही मिलता है, ठीक। ये कैसे घटाया समझ में आया क्या, घटाने तो आ जाएगा ना, नहीं आएगा 0.5 लिख लेना भैया, मतलब इसको ऐसा लिख लेना 0.5, इसका मतलब भी वही होता है 0.5, और इसी को लिख सकते हैं 197 1/2, ठीक है। अगर घटाने नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि मुझे पता है ना कई लोग को नहीं आता है, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, वृहत कोण का मतलब क्या होता है, वृहत कोण का मतलब क्या होता है बड़ा कोण, वृहत कोण का मान क्या होता है बड़ा कोण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे ये घड़ी है, ये मैंने घड़ी बता दिया कितना बजा था 10 बज के कितना मिनट जी 25 मिनट, ये 10 बज के 25 मिनट हुआ है, तो बड़ा कोण कौन दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, हमने इसको निकाला है कितना 162.5, हमने इसको निकाला है। तो कभी भी याद रखिएगा आंतरिक कोण का ही मान निकलेगा आपसे इस फार्मूला से, ठीक है। बड़ा कोण का मान हमेशा क्या करना है, अगर ऑप्शन में नहीं दिखा तो 360 से क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक। चलिए बनाइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। आधे लोग को तो दिवाली त्योहार आ गया, क्यों कल पढ़ने की छुट्टी करना है आ? बताओ, दिया जलाना है जी, और क्या करना है, शाम में जलाना है दिया, सुबह कौन सा दिया जलाओगे। बोलो सर बॉक्स तो दो हम लोगों को कम से कम, है नहीं, दिवाली साल में एक बार आता है, क्यों, और एग्जाम है जीवन काल में एक बार आ जाता है, ठीक है। अब जीवन काल में एक ही बार मान के चलिए उसको, ठीक है। 5 साल 10 साल में एक बार आता है, तो बड़ा कौन हुआ, वैल्यू उसकी ज्यादा होती है जो बहुत कम समय में मिलता है, ठीक है। दिवाली हर साल आएगा नो डाउट, आप मनाओ चाहे मत मनाओ, आएगा ना, पर क्या नहीं आएगा
एग्जाम बार बार नहीं आएगा। हो सकता है 5 साल में हो सकता है 10 साल हो जाए, हो सकता है 20 साल भी हो जाए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? पर्टिकुलर पोस्ट की बात करेंगे तो कई साल लग जाते हैं। ठीक, चलिए चलिए बना के बताइए। 3:25 हुए हों तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करें। क्या हो गया है? क्या हो गया? उससे क्यों बना रहे हो भाई? फार्मूलास क्यों नहीं बना रहे हो? है? कौन ज्ञात करने बोला है ना? कभी भी याद रखना, समय दिया हो, टाइम टाइम दिया है ना, 3:25। टाइम दिया हो तो आपको सीधा फार्मूला का यूज करना है। कौन बराबर क्या है फार्मूला? 30h - 11/2 m। बताइए 30h कितना आएगा? 30 × 3 - 11/2 × 25। 75/2। 275 कितना हो जाएगा? 2। इसको माइनस कीजिए, कितना? 180 - 275/2। 275 में 180 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 95/2। माइनस को छोड़ दो, है ना? काट दीजिए अब। 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 47 सही 1/2 आया। 47 सही 1/2 ठीक। चलिए अगला बना के बताइए। अगला बना के बताइए। क्यों मनाया जाता है दिवाली त्योहार? है? पैसा खर्च करे बस? चलो बनाओ बनाओ। आ गया? कितने लोगों का नहीं आया है? आ गया 130? सभी का आ गया? अब गुना भाग जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। 130 डिग्री। चलिए अगला बना के बताइए। 5:35। 5:35। आप लोग को डाइस पढ़ा चुका हूं ना? है? डाइस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूं? सी आ रहा है?
चलिए आ गया सभी का? कोई है जिनका नहीं आया? नोमेश का नहीं आया है? 42.5 डिग्री। चलिए बनाइए जल्दी फटाफट बनाइए, फुल स्पीड होना चाहिए, अब सेकंड्स में बनना चाहिए। दो चार प्रैक्टिस कर लिए, अब सेकंड डायरेक्ट कैलकुलेशन करो आप लोग। ठीक है, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। दो तीन फार्मूला के साथ बना लिया, अब फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। आ गया? 4×3 = 12। ठीक है, 1 - 110। मन में कैलकुलेट करो ना जी। आ गया कितना? 10 डिग्री। भाई 20 को किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। और किससे गुना कर देना है? 11 से गुना कर देना है। तो इसे बोलते हैं समय की क्या करना? बचत करना। और इसी हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? हम लोग स्मार्ट है ऐसे। ठीक, सेकंड से बना ले रहे हैं मतलब क्या है? स्मार्ट है हम लोग। ठीक, चेहरे से थोड़ी ना स्मार्ट बनते हैं जी कोई। स्मार्ट किससे बनते हैं? कर्मों से। किससे बनते हैं? कर्मों से स्मार्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए 8:35 बताइए। प्रतिवर्त कोण मतलब बाह्य कोण। प्रतिवर्त कोण मतलब बाह्य कोण। घंटा और सुई के कांटा को छोड़कर जो कोण बनेगा उसकी बात कर रहा है। 8:35 निकालिए। कितना आ रहा है? 300। कहां से 47 आ रहा है? 5 में 145 ही तो आ रहा है ना? अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया हूं क्या? 385/2। तो कितना हो जाएगा? 840 माइनस 480। 480 माइनस कितना हो जाएगा? 385/2। कितना आ रहा है? 95/2। ठीक है, पॉइंट में निकालेंगे कितना आ जाएगा? 47.5। अब 360 में क्या कर देना है आपको? माइनस कर देना है कितना? 47.5। ठीक है, तो 5 में 5, 10 में 8, 2, 6 1 आया और 3 का 3, 312.5। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया क्या? प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जैसे बोलेगा 40 का प्रतिवर्त कोण क्या होगा? तो 320 होगा। क्या होगा? 320 होगा। 360 में क्या करेंगे? 40 को माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। एक घड़ी 11 बजे का क्या दिखाती है? समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर 3 बजे का समय दिखाती हो
तो उसके घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। बताओ ना जी। 1 घंटे बराबर कितना डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री होता है। कितना घंटा हो रहा है, 11 से 3। कहाँ है, 3 बजे तक। 11 से 12, 1 2 3, 4 घंटा हो रहा है। तो 4 घंटा का मान तो पूछ रहे हैं भाई। 30 गुणित 4 कितना, 120 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा। नहीं लगेगा ना। इस बार चलो नहीं बना तो नहीं बना, नेक्स्ट टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए बताएंगे मुझे। मुझे बताएंगे, एक प्रश्न लिखेगा, क्वेश्चन। ठीक है। एक घड़ी 5 बज के 10 मिनट, 5 बज के 10 मिनट समय। एक घड़ी, सुबह ना, सुबह 5 बज के 10 मिनट समय दिखाता है। जब घड़ी जब घड़ी 5 बज के 50 मिनट का समय दिखाता है तो मिनट सुई मिनट सुई कितने डिग्री घूमेगी। कितने डिग्री घूमेगी, चलिए बताइए अब। पूरा क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, ठीक है। कितना आया, 240 डिग्री। टोटल कितना मिनट घूम रहा है वो निकालो पहले। 40 मिनट घूम रहा है। ठीक है, टोटल कितना मिनट, 40 मिनट घूम रहा है। चलिए यहीं पे बता दूं, है ना। 40 मिनट क्या कर रहा है, सुई घूम रहा है। ठीक है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 40 मिनट बराबर जी, 6 गुणित 40 बराबर 240 डिग्री। ठीक है। हा? हमें तो मिनट की सुई की बात कर रहे हैं ना, कितना घूम रहा है मिनट की सुई। प्रश्न पूछेगा ही नहीं वो, यह तो पूछेगा तो मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बता चुका हूं, ये सब पढ़ चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाएंगे, है ना। टाइप 6। टाइप 6। टाइप 6 क्या जी, सुई की दिशा। टाइप 6 का नाम क्या है, सुई की दिशा। ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना है आपको, दिशा पता होना चाहिए, सुई की दिशा। जैसे ये है, मान के चलिए, अगर मैंने इसको क्या बोला, याद रखना है। अगर ये उत्तर है तो दक्षिण कौन होगा, ये होगा। पता है कि नहीं पता ये सब। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उत्तर इसको बना दिया तो दक्षिण कौन होगा, ये होगा, है ना। इसके राइट साइड में क्या होगा, पूर्व। इसके एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पश्चिम होगा। यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। अगर मैं उत्तर यहाँ को बना दूं तो पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में है। क्लॉक वाइज जाएंगे तो पूर्व, एंटी क्लॉक वाइज आएंगे तो पश्चिम। और दोनों के बीच में देखो, इधर से उत्तर मिला, इधर से पश्चिम मिला, तो दोनों के बीच का नाम आ गया उत्तर पश्चिम।
समझ में है कि इतना आया सभी को समझ में? ठीक है, ये दक्षिण है और इधर पूर्व है, तो दोनों के बीच में क्या पड़ गया? दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दोनों के बीच में क्या पड़ा? दक्षिण पश्चिम। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। एक घड़ी की तरह, एक घड़ी इस तरह रखी गई कि 3 बजे उसकी मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होती है। कौन सी सुई? मिनट की सुई। इस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो डायग्राम क्या करना है आपको? बनाना है। क्या करना है आपको इसमें? डायग्राम। बिना डायग्राम के नहीं खेलना भैया। कितना बजा? समय को बना लो पहले। कितना बजा है? 3 बजा है। कितना बजा है? 3 बजा है। ठीक है, मिनट की सुई कौन सी दिशा में? ये है मिनट, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। तो घंटे की सुई के बारे में बोल रही है, या मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे कौन सा दिशा आएगा? पश्चिम आएगा। यहाँ पे कौन सा दिशा आएगा? पश्चिम। यहाँ पे कौन सा दिशा आएगा? याद रखिएगा, यहाँ पश्चिम है तो ये क्या है? पूर्व है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर। उत्तर और पश्चिम के बीच का क्या होगा? उत्तर पश्चिम। और घंटे की सुई कहाँ पे है? यहीं पे है, तो घंटे की सुई की दिशा क्या हुआ? उत्तर पश्चिम। घंटे की सुई की दिशा क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? आया समझ में? ठीक, आया कि नहीं आया? चलो बनाना है तो बना लो भाई, फिर अगला सवाल देखते हैं। बस आपको दिशा को ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक दिशा पता रहे तो पूरा सब दिशा निकाल सकते हो ना। बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। चलो अगला सवाल बना के बताएंगे। चलिए ये बना के बताइए। सबसे पहले तो याद रखना, उत्तर के बाद क्या आएगा? पूर्व आएगा। पूर्व के बाद क्या आएगा? दक्षिण आएगा। दक्षिण के बाद क्या आएगा? पश्चिम आएगा। उल्टा भी घुमाने आना चाहिए। उत्तर के पहले क्या आएगा? पश्चिम। पश्चिम के पहले क्या आएगा? दक्षिण। दक्षिण के पहले क्या आएगा? पूर्व आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले ये याद कर लेना भैया, क्योंकि बीच वाला तो आसानी से बना लोगे ना। जैसे मैंने इसको बना दिया क्या? उत्तर, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री में बनाना है हमेशा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो पश्चिम। फिर ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये क्या हो जाएगा? पूर्व। अगर क्लॉकवाइज घुमा दिए, जैसे यहां से 2-3 बार बस बना के देखना, 2-3 बार बस बना के देखना, जैसे मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये है क्या? पूर्व है। ये है क्या? पूर्व है। तो ये क्या होगा? क्या होगा? दक्षिण होगा। ये क्या होगा? पश्चिम होगा। ये क्या होगा? उत्तर। बस ये बनाने आना चाहिए और कुछ नहीं, फिर आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। आंसर क्या है? आंसर क्या है? दक्षिण आएगा। ठीक है, पूर्व के राइट क्लॉकवाइज राइट साइड दक्षिण 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 आता है। ठीक, चलिए 4:30 का समय बताती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा बताती है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी? मिनट की सुई क्या दिशा बताती है? पूर्व दिशा बताती है। तो पूर्व से पहले क्या आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। पूर्व से पहले क्या आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। ये नहीं समझ में आए तो घड़ी बना लेना भैया। ये 4 बजा है ना, और ये क्या है? 4:30। ये क्या है?
पूर्व है। तो घंटे की कांटा कहां होगी? ये क्या है आपका? ये क्या है? उत्तर है। तो बीच में क्या आएगा? उत्तर पूर्व। बीच में क्या आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक, आएगा ना उत्तर पूर्व। कोई है जिनको समझ में नहीं आया? आ रहा है आपको? है? घड़ी बनाओ, पहले घड़ी, घड़ी बनाओ। चलो यहां पे मैंने डाल दिया क्या? ये घड़ी के सेंटर से मैंने डाल दिया, इस दिशा में क्या डाल दिया? दक्षिण डाल दिया। अब बाकी दिशा आप निकाल के बताओ। मैंने केवल दक्षिण लिख दिया, बाकी दिशा बताओ कहां कहां पे होगा। 90 डिग्री बस ऐसे बना देना है, खत्म। ये क्या होगा? उत्तर होगा। ये क्या होगा? पूर्व होगा। ये क्या होगा? पश्चिम। अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो पूरा गलत होगा। उत्तर के राइट साइड में हमेशा क्या आता है? पूर्व आता है। उत्तर के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या आता है? पश्चिम आता है। इतना ही तो याद रखना है। या दक्षिण को पकड़ो, दक्षिण के है ना लेफ्ट साइड में पूर्व, और राइट साइड में क्या आएगा? पश्चिम आएगा। क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज याद रख लो। क्या याद रखना है? क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है। अब घड़ी को तो बनाना है जी। घड़ी जैसे 3 बजा बोल दिया तो 3 ऐसे बजेगा। ये कौन सा दिशा है बता सकते हो? अब बता सकते हो ना? घड़ी यहाँ पे है, घड़ी का कांटा इधर है, तो ये कौन सा दिशा है? इन दोनों को बीच को मिला दो, दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व हुआ। इधर है तो इन दोनों के बीच का क्या होगा? उत्तर पूर्व है। बस इतना ही करना है। ठीक, समझ में? चलिए, तो आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए ये बना के बताइए। इतना टाइम ले रहा हो तो बिना घड़ी बनाए भी बना सकते हो। घड़ी नहीं बना पा रहा हो ऐसा लग रहा है मुझे तो। इसलिए बोलते हैं घड़ी पहनने बस से स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट वॉच पहनने से। ठीक है, घड़ी की महत्व को समझना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, है? क्या आएगा? 12:30 बजा दो भाई। ये 12 है, ये मिनट है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये पश्चिम है। और ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? पूर्व है। चलिए कितना बजा है? 2:45 मिनट। ये 2:45 मिनट। मिनट की सुई कौन सी दिशा में दिख रहा है? पश्चिम दिशा में दिख रहा है। ठीक, मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? बस हो गया, और क्या, इतना ही तो था। यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ देखो, घंटे की सुई उत्तर दिशा में। घंटा कौन है? इधर है ना घंटा। पूरा खेल इसी का तो है, घंटे और मिनट का ही तो खेल है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ना। ठीक, यहाँ साफ साफ लिखा है मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण में है। ये है मिनट की सुई। ठीक, चलिए अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाइए। टाइप कौन सा है? टाइप 7। टाइप 7 है ना। सुई में क्या आ जाने पर? सुई में गति या
धीमा होने पर, धीमी लिखते हैं क्या? लिख लो भैया, धीमा लिखो, धीमे लिखो, ठीक है। अगर सुई की सुई क्या हो गया, स्पीड हो गया या फिर फास्ट हो गया, ठीक है, या फिर स्लो हो गया, या फिर क्या हो गया, स्लो हो गया। तो स्पीड का भी मतलब वही, फास्ट का भी मतलब वही, है ना। तो ऐसे होता है जीवन में, कई बार ऐसे हो जाता है, व्हाइट मतलब सफेद ऐसे करके, व्हाइट और दुकान में जाते हैं ना, तो व्हाइट और सफेद कपड़ा देना ऐसे करके, है ना, बोलना रहता है क्या, व्हाइट और ब्लू देना, क्या बोल देते हैं हम लोग। हाँ, क्या कभी कभी हमारा अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो हम लोग अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, भैया व्हाइट और सफेद कपड़ा देना, तो ऐसा करके, ठीक है। और दुकान वाला भी निकालने लग जाता है ना पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। बाद में समझ में आता है व्हाइट और सफेद तो एक ही हो गया क्या करके। चलिए आगे बढ़े। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है, बहुत सिंपल चीज है। जितना समय वो आगे हो रहा है या कम हो रहा है उसको पहले कैलकुलेट करना है। कितना मिनट या सेकंड का क्या हो रहा है आगे। देखिए प्रत्येक 3 घंटा में 12 सेकंड क्या हो रहा है, आगे बढ़ जाती है। ध्यान से कोई बनाने का कोशिश मत कीजिए, मैं बता रहा हूं पहले। यदि अब रवि है ना, उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट करके चलाया गया। कितने बजे, दोपहर के 3 बजे, अपराह्न मतलब दोपहर 3 बजे सही सेट करके चलाया गया, और मंगलवार को प्रातः 10 बजे देखा गया, तो ये क्या समय बताएगी। तो आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले तो आपको निकालना है टोटल, क्या दिया किसमें है, घंटे के अनुसार क्या हो रहा है, सेकंड्स में परिवर्तन आ रहा है। घंटे के अनुसार किस में परिवर्तन आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है। तो आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम किस में निकालेंगे, आवर में। किस में निकालेंगे, आवर में। आवर में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, आवर में। तो टोटल आवर पहले निकालेंगे, मतलब टोटल टाइम आपको निकालना है, तो आवर में ही निकालना है। क्यों निकालना है आवर में, क्योंकि आवर में ही क्या हो रहा है, 12 सेकंड। तो देखिएगा अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, 3 घंटा में कितने का परिवर्तन आ रहा है, 12 सेकंड का। तो मुझे बताइएगा 1 घंटा में कितना आएगा, 1 घंटा में 12/3 सेकंड हो गया, बस। तो जो भी घंटा निकलेगा उसी से गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल घंटा काउंट कीजिए। रविवार को है, रविवार को कितना बजे, 3 बजे। रविवार को कितना बजे, 3 बजे, 3 PM, ठीक है। अगर मैं सोमवार को जाऊंगा कितने बजे, 3 PM को। सोमवार को कितने बजे जाऊंगा, 3 PM तक ले जाऊंगा घड़ी को, तो कितना घंटा हुआ, 24 घंटा हुआ। 24 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, 24 घंटा हो गया। प्लस ये था क्या, संडे, ये है क्या, मंडे तक का आ गए हम लोग। अब सुबह के कितने बजे तक जाएंगे, मंगलवार के, ये है क्या, ट्यूसडे। ट्यूसडे के सुबह 3 बजे तक जाते हैं, सुबह 3 बजे तक, तो कितना घंटा हुआ, 12 घंटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, 12 घंटे। याद रखना एक दिन और एक रात अगर पार कर रहा है, इसका मतलब 24 घंटा। दोपहर से चालू हुआ है ना, दोपहर से चालू हुआ है और वही दोपहर आ जा रहा है, इसका मतलब 24 घंटा। अगर दोपहर से चालू होके पहर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, और टाइम क्या है, सेम है, तो कितना घंटा, 12 घंटा। इतना तो पता है ना। जैसे रात के 12 बजे और सुबह के 12 बजे बोल दिया मैंने, तो कितना घंटा होगा वो, 12 ही घंटा होगा, ठीक। 6 घंटा शाम को होगा 6 बजे, और 6 घंटा वापस, ठीक। तो रात के 12 से सुबह 12, तो ये क्या है, रात के, दोपहर के 3 से सुबह के 3, दोपहर के 3 से सुबह के 3। पहर क्या हो रहा है, बदल रहा है, टाइम क्या है, सेम है, मतलब कितना घंटा, 12 घंटा। देखो ये PM से PM जा रहा है, मतलब 24 घंटा। डे क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। प्लस अब 3 बज गए हैं, क्या, मंगलवार, मंगलवार आ गए ना। टाइम किसका है, मंगलवार का, कैलकुलेट कीजिए। 10 बजे तक गिनिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। कितना घंटा, 7 घंटा। टोटल कितने घंटे हुए, 4 2 6 7, 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 घंटा। तो 1 घंटा बराबर 12/3 सेकंड है, तो 43 घंटा बराबर कितना होगा, बताइए। 43 घंटा
43 घंटा में कितना समय परिवर्तन आएगा? तो 12/3 इंटू किससे गुना करेंगे? 43 से। ये 3 क्या है? आवर में था, ये भी आवर में। आवर आवर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा आवर आवर। बचा क्या? 12 किस में है? 12 सेकंड में। तो यहाँ पे आएगा क्या? सेकंड आएगा। 3 एकम 3 चौक 12 है ना। 4 गुणित कितना? 43 सेकंड। आया कि नहीं आया? ऑप्शन किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किस में आया है? सेकंड्स में आया है। किस में आया है? सेकंड्स में आया। तो 60 से क्या करेंगे? भाग देंगे। कहां पे बनाऊं? यहीं पे बना दो। चलिए, 4 इंटू 43 सेकंड। गुना करने तो गुना कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, काटना है करके मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? इसको मिनट में बदलेंगे। 4 इंटू 43 बटे क्या? 60। अब ये क्या बन जाएगा? मिनट। चलिए बनाइए। कितना आया? 15 दूने 30। 15 दूने 30। कितना बचा? 13 बचा। 13 बटे क्या? 15। ये किस में निकला है? मिनट में। इसको किस में बदलना है? सेकंड में। तो किससे गुना करेंगे? 60 से। याद रखिए पूरा मिनट आ गया था ना, तो ये भी भिन्न हमेशा मिनट में आएगा, याद रखना। इसको सेकंड में बदलना है। 60 से क्या करेंगे? गुना। 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 13 चौका 52, मतलब 2 मिनट 52 सेकंड। 2 मिनट कितना आया? 52 सेकंड आया। हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो कहां पे है, 2 मिनट 52 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एक बार। पहले क्या कैलकुलेट करना है? पहले क्या कैलकुलेट करना है? जो टाइम दिया हुआ है, क्या दिया था? 3 घंटा में कितने का अंतराल आ रहा है? 12 सेकंड का। तो आपको कितने घंटे का निकाल लेना है? 1 घंटे का कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा? 12/3। कितना हो जाएगा? 12/3। यूनिट हमेशा यही रहेगा, है ना, याद रखना है, सेकंड्स। ठीक है। अगला क्या निकालेंगे? टोटल टाइम। टोटल कितना टाइम बीत चुका है? कितना टाइम बीत चुका है? 43 घंटा। 43 घंटा। क्या किया हमने? 1 घंटा बराबर जब इतना है तो 43 घंटा बराबर कितना होगा? 43 घंटा बराबर 12/3 इंटू क्या हो जाएगा? 43। 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो जाएगा। इसी को क्या करना है आपको? मिनट और सेकंड्स में बदलना है। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। कितना हुआ? 172। क्या आया है? 172। क्या आया है? सेकंड। यहां तक समझ में आया क्या? 172 क्या आया है? सेकंड। डिवाइड किससे करना है? आप मिनट में बदलना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 60 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें पूरा आंकड़ा किस में मिल जाएगा? मिनट में। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 मिनट 52 सेकंड। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो काट लो भाई। 4 15 60 है ना, और 4 से भी कट रहा है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर से वही आ जाएगा। 2 सही 13 बटे क्या? 15। ये भी मिनट में आ गया है, तो इसको किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो 2 मिनट प्लस क्या हो जाएगा? 13/15। और मिनट को क्या कर देंगे? सेकंड में बदल देंगे। 15 कम 15, 15 चौका 60। तो 2 मिनट कितना हो गया? 2 मिनट 13 चौका 52 सेकंड। याद रखिए 13 चौका 52 सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए। आया समझ में? कुछ नहीं करना है हम लोग को। नॉर्मली क्या करना है? नॉर्मली टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। इसी में बस हमका क्या लगेगा? टाइम लगने वाला है, बाकी किसी में कोई टाइम नहीं लगने वाला। ठीक, बन जाएगा। हो गया, बना लिए? नहीं आया समझ में? तो नोट करो ना, नहीं करना है? पहली बात तो लोगों को घड़ी गिनना ही नहीं आता है। अगर बोल दूंगा ना 10:08 से 10:15 तो कितना घड़ी कितना आगे खिसका है यही नहीं बता पाते हैं। यही दुर्भाग्य है। क्या है दुर्भाग्य है? घड़ी कितना घूम रहा है यही काउंट करना। और ये अगर देखा जाए ना तो ये 5वीं 6वीं के सवाल में है। 5वीं 6वीं के प्रश्न में आपको मिलेगा ये। ठीक।
भिन्न को याद रखना, हमेशा किस में बदलना है? भिन्न को जी सेकंड्स में। किस में बदलना है? सेकंड्स में। चलिए अगला सवाल बना के बताइएगा। करें अगला सवाल? चलो। चलो बना के बताओ। एक घंटा बराबर कितना निकाले हो पहले बताओ? 15/24। टोटल कितने घंटे हो रहे हैं? 12×4 = 16। 16 घंटे हो रहा है टोटल। तो क्या करना है, उसी उससे 16 घंटे का गुना कर दो, खत्म हो तो गया। चार चौक 16, 4×6 = 24, 15×4 = 60। आया? बाकी लोग को अभी तो आने दो, जनता जवाब मांग रही है। आया कि नहीं आया? थोड़ा किचन में समय दोगे तो सब होगा, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है 24 घंटे बराबर कितना? तो 24 घंटे बराबर कितना? 15
मिनट। तो 1 घंटे बराबर 15/24 मिनट। ठीक, चलिए आगे निकालिए। कितना बजे से 12 बजे सही किया जा रहा है और कितने बजे का पूछ रहा है? 12 AM, दोपहर का 12 बजे, मतलब ये पीएम। पीएम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां अगर 4 PM जाता है तो 4 PM मतलब कितना घंटा हो गया? यहां से यहां तक का 4 घंटा। और 4 PM से 4 AM का कितना समय? 12 घंटा। पता है ना, अगर पहर बदलता है तो 12 घंटा। तो 12 PM से 12 AM कितना हुआ? सॉरी, 4 PM से 4 AM 16 घंटा। 12×4 16 घंटा। तो 16 घंटा बराबर कितना होगा जी? 15/24 × 16 क्या? मिनट। 16 क्या? मिनट। काटिए। 4×6 = 24, 4×6 अच्छा 8 से काट लीजिए। 8×3 = 24, 8×2 = 16, 3 एकम, 3×5 = 15, 5×2 = 10 मिनट हो रहा है। इसको इतना देर क्या बना रहे हो? 4:10। एक एक का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक एक का नियम। ठीक, चलिए अगला सवाल बनाएंगे। चलिए बनाइए। जो टाइम दिए ना उस टाइम करो, पहले करो, फिर 12 24 ऐसे कैलकुलेट किया करो। ठीक है, 2 बजे से 9 बजे के बीच में का समय पहले निकालो। 2 बजे से 9 बजे कितना होगा? रात के 9 बजे का टाइम। 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम कितना होगा? अरे पहले रात का बना लो, फिर सुबह ले आना। और डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे पागल हो जाओगे आप लोग। कैलकुलेट करने का तरीका तो बता रहा हूं मैं। 2 बजे से 9 बजे तक का जाओ, क्योंकि हर दिन क्या होते जाएगा? एक मंगलवार का, एक किसका है? शुक्रवार का है। तो सबसे पहले किसका बनाओगे? ट्यूसडे का। ट्यूसडे को कितना बजे है? 2 बजे से लेकर कितने बजे तक? 9 बजे का समय बताइए कितना हो रहा है? 9 क्या है? 9 PM, रात 9 बजे तक कितना? 7 घंटा। कितना हो रहा है? 7 घंटा। ठीक है, अब आपको बताना है क्या? ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना, 9 PM। ये ट्यूसडे का 9 PM है और मॉर्निंग को क्या हो रहा है? 9 AM हो रहा है। कितना घंटा? PM से AM मतलब कितना घंटा? 12 घंटा। अब आपको कहां जाना है? वेडनेसडे से कहां जाएंगे आप? थर्सडे जाएंगे। थर्सडे जाएंगे, थर्सडे का निकालिए 9 AM से, फिर 9 AM। 9 AM से 9 AM कितना घंटा? 9 AM से 9 AM कितना घंटा? 24 घंटा। फिर कौन कौन से दिन में जाएंगे? फ्राइडे में। फ्राइडे में 9 AM से 9 AM कितना घंटा? 24 घंटा। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कितना आया? 4×4 = 8, 8×2 = 10, 7, 17, 67। तो कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ रहा है? उस टाइम पे ले आओ पहले, उसके बाद 12 घंटा जोड़ना है 12 घंटा जोड़िए, या 24 आवर्स जोड़ना है तो 24 आवर्स जोड़िए। आ रहा है मैडम समझ में? आ?
दोपहर के बाद मैं रात को ले गया हूं ना, दोपहर कहां ले गया हूं? देखिए दो घड़ी में सोचिए, दोपहर के 2 बजे, रात के 9 बजे जाएंगे कितना समय होगा? और जब मैं रात को 9 से सुबह के 9 बजे तक ट्रेवल करता हूं तो कितना घंटा होता है? पीएम से एम जा रहा है तो एम तो आ गया, सुबह तो आ गया, बाकी जगह सब एम एम लिखा रहा है ना। पहले आपको इस टाइम तक पहुंचना है, सुबह तक पहुंचना है, तो सुबह तक पहुंचने तक का जर्नी ये है, ये वाला यहां तक का जर्नी पहुंचे सुबह तक। आधे लोग को यही समस्या होती है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, इसी को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते ना। बात समझ में आ रही है? ये इसी को कैलकुलेट नहीं कर पाते तो दिक्कत यही हो जाता है। तो मैंने तरीका बता दिया, या तो आपको 12 में कैलकुलेट करना है या तो 24 में कैलकुलेट करना है, और वहां तक पहुंचने के लिए पहले समय को वहां तक पहुंचाइए, खिस्तान के जैसे भी पहुंचना है पहुंचाइए, ठीक है? फिर 12 घंटे 24 घंटे यही कैलकुलेट करना है बस आपको। कितना आया? कितना? 9:11:10 आया सभी का? चलिए मैं नहीं बना रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बनाइए। कल तक हो जाएगा ना? दिवाली तक बन जाएगा तो बता देना भाई। कुछ भी नहीं रखा है आप लोग बिना मतलब का। रात के 9:30 से सुबह के 9:30 का टाइम बताओ कितना घंटा होगा? 12 घंटा। बस हो तो गया कैलकुलेट। दोपहर 3 से 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे का काउंट करो कितना हुआ? 6.5 घंटा हुआ है। तो 12 6 18, 18.5 घंटा। अब 18.5 घंटा किस में बदलोगे? मिनट में बदलोगे, क्योंकि यूनिट किस में दिया है? मिनट में दिया है। चलिए देखिए कितने बजे है? 3 बजे है। कितने बजे? 3 बजे, मतलब पीएम है। आप पहले कितने बजे तक जाइए? 9:30 तक। सबसे नजदीक पीएम आएगा कि एएम आएगा? पीएम आएगा। कितना घंटा हो रहा है देखिए, कितना घंटा हो रहा है? 3 से 9 मतलब 6 घंटा। 3 से 9 मतलब 6 घंटा, तो आधा घंटा और आ गया, तो कितना घंटा? 6.5 घंटा। ठीक है। 9:30 पीएम से 9:30 क्या जी? एएम। कितना घंटा? 12 घंटा। तो 12 6 18 घंटा, कितना मिनट? 30 मिनट। 18 घंटा 30 मिनट। है ना? क्या दिया है? 3 मिनट बराबर कितना दिया है? 3 मिनट बराबर 5 सेकेंड। तो है ना,
1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 5/3, है ना। तो 18 घंटा, घंटा को किस में बदलेंगे मिनट में बदलेंगे। 30 मिनट प्लस क्या 30 बराबर क्या हो जाएगा 5/3, और इसी का इसमें क्या कर देंगे गुना। इसको पहले ना क्या करना, इसको मिनट में बदल देना सबको। 18 घंटा को मिनट में बदलिए, कैसे करेंगे 18 इंटू 60। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दिया है किसमें मिनट में, तो 1 मिनट बराबर क्या 5/3 सेकंड, इसलिए घंटे को किसे बदलना है मिनट में। प्लस और कितना मिनट है 30 मिनट, निकालिए 6×8 = 48, 6 कम 6 4 10, 1080 प्लस 30 कितना हुआ 1110 मिनट। अब इसी को डिवाइड करना है भाई, 1110 मिनट, तो 1110 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 1110, ये कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कट रहा है 3 3 9 3 7 21, 370 क्या सेकंड, 370 क्या सेकंड आएगा। अब मिनट में बदलो उसी को, कितना बजा है 9:30 का समय दिखा रही है, तो सही समय है, बताओ जल्दी कितना सेकंड आ रहा है 5 इंटू 370 कितना जी 60, काटिए, कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 18, ठीक, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 0, 1/, हाँ 5/6। अब इसको बदलना है तो आप और बदल सकते हो, कितना आया 30 मिनट, कितना आया 30 मिनट, 60 से गुना कर दीजिए कितना आएगा 50 सेकंड, 30 मिनट 50 सेकंड। अब टाइम में आ जाओ, टाइम में आ जाओ, सही समय, इतना समय क्या हुआ है वो बढ़ गया है, इतना समय क्या हो गया है बढ़ गया है। तो देखो 9:30 का टाइम दिखा रहा है, इतना समय क्या हो चुका है बढ़ चुका है, इसमें माइनस करना है, माइनस कितना मिनट 30 मिनट, माइनस करना है 3 में 3 0, ठीक है। अगर समय आगे हो गया है, इतना समय बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ समय है, ये कौन सा समय है दिखा रहा है ना बढ़ा हुआ समय, तो वास्तविक समय क्या होगा उसको माइनस कर दो, किसको माइनस करना है जो बढ़ा हुआ समय हमारा निकला है, टोटल टाइम कितना मिनट बढ़ा है 30 मिनट 50 सेकंड, पर ऑप्शन में सेकंड नहीं दिए तो आप मिनट में खेलिएगा। बात समझ में आया, आया कि नहीं आया, वही चीजें कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जोड़ेंगे कब जब समय हो जाएगा बोलेगा तब, कितना समय आगे बढ़ जाएगा या कितना समय परिवर्तन होगा। घटाएंगे कब जब आपको टाइम दिया है और पूछा जाएगा वास्तविक टाइम क्या होगा, याद रखना है वास्तविक टाइम क्या होगा, तब क्या करना है इसको घटाना है। बात समझ में आ रहा है, जोड़ना कब है और घटाना कब है। जैसे पिछले प्रश्न को देखिए आप, पिछले प्रश्न में क्या बोलता है समय प्रदर्शित करेगा, करेगा कितना बताएगा वो, तो इसमें प्लस करना है ना, माइनस, माइनस कब करना है इतना समय प्रदर्शित कर रहा है, कहां गया, इतना समय प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका वास्तविक या सही समय क्या होगा, तो नोट कर लो सही समय होगा तो उसको क्या करना है माइनस करना है, या वास्तविक समय में माइनस करना है। प्रदर्शित करेगा या कितना समय दिखाएगा तो उसमें क्या करना है प्लस करना है, ठीक। ये जो टाइम निकला ना इसको हम लोग यहाँ पे माइनस इसीलिए किए हैं, ठीक है। और कठिन सवाल दूं, है? चलो 2 सवाल और करेंगे बस, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बना सकते हो,
एक घंटे का कौन सा भाग सेकंड कहलाता है? कितना जाएगा? 1/3600, मतलब 1 घंटा बराबर 60 × 60, कितना हो गया? 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/3600 सेकंड। क्लियर? चलो ये बना के बताओ, ये आखिरी सवाल आज का। हम्म कैसे बनाना है? आ? पहले देखो, मैं तरीका बता रहा हूं, एकदम आसान बताऊं। है 3:21 शाम का समय, क्या लिखेंगे इसको? 15:21 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 15:21 लिखेंगे। ठीक, चलो माइनस करो अब, माइनस करो। अच्छा, 21 में 28 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो इसको क्या लिखोगे? 14। इसमें 60 क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, जोड़ दो, 81। अब माइनस करोगे किसको? 5 और 28 को। चलो करो, 11 में 8 3, 8 में 3 5, 14 में 5 9। कितना आसान है, समझ में? क्या किया मैं, समझ में? तो बेहद आसान है, बस तरीका क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। रेलवे टाइम टेबल बना दिया हम लोग। ठीक है, याद रखना, अगर ये कभी भी क्या दिखे, छोटा दिखे, तो उसमें 1 घंटा को जोड़ देना है। 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट को जोड़ देना है। 1 घंटे को इधर से क्या कर देना है? कम कर देना है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3:21 को क्या लिखा? रेलवे टाइम टेबल में लिख दिया। कितना हो जाता है? 15:21। ठीक है, हम घटाना कितना था? 5 28, 28 क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। 28 क्या हो गया है? बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, हमारा मिनट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हमने 60 मिनट क्या कर लिया, 1 घंटा यहां माइनस कर दिया और 60 मिनट को यहां क्या कर दिया? प्लस कर दिया। हमारा नया टाइम कितना आ गया? 14:81। अब इसी में इस समय को क्या कर दिया, पहले दिया है ना, तो माइनस कर दिए भाई, माइनस किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। 9 बजकर कितना आ गया? 53। ठीक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आज की कहानी यही क्या करते हैं, समाप्त करते। क्या दिमाग लगा रहे थे आप लोग? घड़ी को घुमा घुमा के देख रहे हो?